अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म यह समझाया मर्म। समय साठ पंचवागम में कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें पूर्व वक्ता के माध्यम से हमने 47वें कलश को देखा था, जिसमें केवल ज्ञान ज्योति है उसके बारे में चर्चा की थी कि वह केवल ज्ञान ज्योति ऐसी है कि वह साई पर परिणति है, कर्ता कर्म रूप परिणति है, उसको तोड़ देती है और जो जितने भी भेद के कथन वगैरह होते हैं उन सब का खंडन करके अत्यंत सूर्य की भांति उदय को प्राप्त होकर के प्रकाशित होती है। तो फिर हमें कर्म बंधन कैसे हो सकता है। अब हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह गाथा 73 है, और इससे पहले हम एक बार 72 गाथा को देखते हैं। तो 72 गाथा में जो आश्रम है उन आश्रमों के बारे में बताया गया, उनका स्वरूप बताया कि वो आश्रम कैसे हैं। असुचित्तम च विवरीय भावम च, कि वे अशुचि हैं और विपरीत स्वभाव वाले हैं, और दुख का कारण होने से जो है जीव है इनसे निवर्तन करना चाहता है, इनको दुख का कारण मानकर इनसे निवर्तन करता है। तो क्या आश्रमों को मात्र दुख का कारण मानने से हम निवर्तन कर लेंगे? यदि हम इनको दुख का कारण मात्र मानने से निवर्तन करते हैं और बस हम इनसे निवृत्त हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि निवृत्त होने के बाद में हमें करना क्या है। निवृत्त हो गए, अब कुछ करने को नहीं है हमारे पास, तो फिर से क्या होगा, हम फिर से इन्हीं को दोबारा करने में लग जाएंगे। तो कुछ तो होना चाहिए ना जिससे मतलब हम करें और इससे हमारा कल्याण हो। तो उसके बारे में आचार्य बताते हैं 73वें गाथा में क्या कहते हैं कि केन विधिना अयम आश्रमेभ्यो निवर्तते इति चेत, कि कोई शिष्य है वह आचार्य से पूछता है कि किस विधि के द्वारा मैं इन आश्रम भावों से निवर्तन करूंगा, अर्थात इनसे निवृत्त होऊंगा, तो आप वह मुझे बताइए। तो यह हमारी जो गाथा है 73, ये जनागम की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। तो ये समयसार ग्रंथ के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण गाथाओं की चर्चा आई है, जैसे गाथा क्रमांक 6, 14, 38वीं, 73वीं। इन सारी गाथाओं में मुख्य रूप से शुद्ध नय की अपेक्षा जो अपना दृष्टि का विषय भूत भगवान आत्मा है उसी की चर्चा की गई है। तो उसी की चर्चा यहाँ पे 73वीं गाथा में की गई है। क्रमांक 73, इससे ही स्पष्ट होता है कि प्रयोजन भूत जो 7 तत्व है उनको यथार्थ जान करके रत्नत्रय की प्राप्ति करना ही हमारा प्रयोजन है, और इसी से हमें उस सुख की प्राप्ति होगी। तो एक बार हम गाथा पढ़ते हैं। अहमेको खलु शुद्धो निम्न दंसन समगो तमिठि दो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी। तो इस गाथा में अपने मतलब हमारी बात की गई है, सिर्फ मेरी बात की गई है। तो कैसे यहाँ पे सबसे पहले अहम शब्द लिया और गाथा के अंत में नेमी शब्द लिया, अर्थात संस्कृत में जो उत्तम पुरुष होता है उसमें अहम रहता है और उसकी क्रिया के रूप में नेमी रहता है, अर्थात मैं करता हूँ, इस तरह से इसके अंदर बात आती है। तो मैं क्या हूँ, इसके जैसे अहम एक को, मैं एक हूँ, अहम एक को खलु, मैं निश्चय से एक हूँ, अहम शुद्ध हो, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, अहम खलु निर्ममो, मैं निश्चय से ही निर्मम हूँ, अहम खलु नान दंसन समग्गो,
और मैं निश्चय से ज्ञान और दर्शन से समग्र हूँ, अर्थात इन्हीं से संपूर्ण हूँ। तो इसमें जो गाथा है इसके अंदर 2 पंक्तियों में जो बात बताई गई है, उनमें सबसे पहली पंक्ति के अंदर तो यही बात बताई है, अपने जो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा है उसी की बात बताई है। और जो दूसरी पंक्ति है उसमें जो पर्याय स्वभाव है आत्मा का, उस पर्याय स्वभाव की मुख्य रूप से बात की गई है, उसी में तन्मय होने की, उसी में लीन होने की बात की गई है। तो कैसे की गई है? सबसे पहले अहम शब्द, हम अहम शब्द इतना मात्र देखने से अज्ञानी जीव है उसके मन में सबसे पहले विचार आता है कि मैं, कि इस गाथा में मेरी बात कर रहे हैं तो क्या मैं अपने आप को नहीं जानता? तो मैं अपने आप को नहीं जानता तो क्यों नहीं जानता, और नहीं जानता तो मैं क्या भूल कर रहा हूँ? तो इसमें जो दादा का निबंध है मैं कौन हूँ, इसके अंदर वो बताते हैं कि यह जो अज्ञानी जीव है वह क्या मानता है कि मैं बूढ़ा हूँ, जवान हूँ इत्यादि रूप से बताता है। तो वह कहते हैं कि ये जो बूढ़ा, जवान, धनवान इत्यादि जो तुम जो भी मान रहे हो, ये सब पर्यायें एक समय तक ही रहने वाली हैं, अंत में इनका नाश होने ही वाला है। और जो तुम हो, तुम्हारा स्वरूप कैसा है? त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्म रूप आत्मा, यही तुम्हारा स्वभाव है और उसी में तुम्हें लीन होना है। तो इसकी बात यहाँ करते हैं। अब बताते हैं कि जो ज्ञानी जीव है वह क्या कहता है। कि ज्ञानी जीव कहता है कि मैं निश्चय से शुद्ध हूँ। इसके अंदर 3 शब्द हैं, एक तो अहम, एक खलु और एक ऋणेमी। तो यहाँ पे जो अहम शब्द है उसको आदि दीपक के रूप में, खलु शब्द को मध्य दीपक के रूप में, और जो ऋणेमी शब्द है उसको अंत दीपक के रूप में हम लेकर के चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अहम एक को, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, इससे क्या कह रहे हैं कि मैं एक हूँ, मैं समस्त पर द्रव्य वगैरह जितने भी हैं उन सबसे भिन्न हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने अन्य जीव द्रव्य हैं उनसे भी भिन्न हूँ, मैं मात्र मैं हूँ। यहाँ पर सिर्फ मेरी अपनी एक अकेले जीव द्रव्य की बात की गई है, अन्य जीव द्रव्य तक की बात नहीं की गई है। और खलु शुद्ध हो, अर्थात मैं निश्चय से शुद्ध हूँ। शुद्ध कैसे? कि जितने भी जो क्रोधादि विकारी भाव जो भी कुछ है उन सब से मैं शुद्ध हूँ, उन सब की मेरे में किसी भी प्रकार से मिलावटता नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे अभी गाय को धो करके हमने दूध निकाला, एकदम शुद्ध है बिल्कुल वो, और उस दूध में मान लीजिए सिर्फ एक बूंद सर्प का जहर गिर जाए, तो इतना जहर गिरने मात्र से वह अशुद्ध हो गया है, उसमें मिलावटता आ गई है, और उसमें मिलावटता आने से हम कि उसे ग्रहण तो कर नहीं लेंगे। उसी प्रकार से विष है, विष में भी यदि एक बूंद दूध की चली गई तो जो विष का स्वभाव है वह तो अशुद्ध हो ही गया ना। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि यह आत्मा एक है और शुद्ध है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी मिलावटता नहीं है। निर्मम, यह निर्मम है। अब निर्मम से लोक में चलता है कि मैं तो निर्मम हूँ, ये आदमी तो निर्मम है, इसने तो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को एकदम निर्दयी होकर के मारा है। तो इस तरह से अर्थ थोड़ी लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो अपने आत्मा की बात चल रही है। तो यहाँ पे मैं निर्मम हूँ, अर्थात जितने भी पर पदार्थ क्रोधादि विकारी भाव हैं उन सब से मैं रहित हूँ, उन सब से मेरा किसी भी प्रकार से ममत्व नहीं है। और क्या कहा? नान दंसन समग्रो, अर्थात ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। मैं ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। इसमें ज्ञान मात्र कहने से आत्मा के जितने भी अनंत गुण हैं वो सब इसी के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो 4 विशेषण कहे आत्मा के, क्या क्या? कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ और मैं ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। तो इनमें जो 4 चीजें होती हैं, क्या? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, यह आत्मा के संबंध में घटित होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले एकत्व, कि अहम एक को, मैं एक हूँ। तो इसको कहने से क्या है कि मैं मात्र एक हूँ, सब जीवों से भिन्न हूँ। इसको कहने से ये हो गया कि मैं मात्र एक हूँ, तो एकत्वपना इससे घटित होता है। फिर उसके बाद में ममत्व आता है, तो ममत्व की चर्चा हम करेंगे, पहले कर्तृत्व लेते हैं। तो कर्तृत्व कैसे बताते हैं? मैं शुद्ध हूँ, अर्थात मैं शुद्ध हूँ, मैं अपने ही जो भाव है, चैतन्य भाव है, उन्हीं को करने वाला होने से मैं शुद्ध हूँ। फिर उसके बाद में बोला निर्मम हूँ। तो यहाँ पे ममत्व की बात कर रहे हैं कि मैं जितने भी जो क्रोध आदि विकारी भाव हैं उनमें स्वामी पने से होकर के परिणाम नहीं करता हूँ। मैं अपना जो आत्मा है उसके जो ज्ञान दर्शन स्वाभाविक गुण है उन्हीं में व्याप्त होकर के, उन्हीं में ममता पूर्वक होकर के व्याप्त होता हूँ। फिर नान दर्शन समग्रो, इससे क्या कहा कि मैं ज्ञान दर्शन से संपूर्ण हूँ। मैं, मेरे जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है इन्हीं का भोगता हूँ, इन्हीं का निरंतर उपभोग मतलब भोग करने वाला हूँ, यही मेरे स्वभाव है। इसके बारे में बात की।
फिर उसके बाद में क्या कहा, तम्मी ही ठिदो, अर्थात उसी में लीन होता हूँ। किस में, तो ऊपर जो 4 विशेषण कहे ना आत्मा के, कौन कौन से, कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, तो उन्हीं 4 के अंदर मुझे लीन होना है, मुझे इसमें स्थित होना है। और तच्चित्तो, उन्हीं में लीन होना है, स्थिर होकर के लीन होना है। अब इनमें 2 आते हैं कि मुझे उसमें स्थिर भी होना है, लीन भी होना है। तो विशेष ऐसे सामान्य देखते हैं तो हमें विशेष अंतर ख्याल में नहीं आता, लेकिन कैसे मुझे उसमें स्थित होना है, अर्थात उसमें श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा करके एक बार को उसमें श्रद्धा करके मुझे उसमें स्थित हो जाना है। फिर उसके बाद में निरंतर उसी का चिंतन करना है। इस प्रकार से उसमें तच्चित्तो, उसमें लीन होना है। और इस प्रकार से सव्वे एदे खयम नेमी, सव्वे एदे अर्थात क्या, जो 72वीं गाथा में बात की ना, कि जो आश्रय भाव है उनकी बात की कि अशुचि हैं, अविकारी हैं, विपरीत हैं, ऐसे आश्रय भाव हैं, उनसे मुझे मतलब उनका क्षय करना है, और उनसे मतलब क्षय करता हूं, ऐसे ये आत्मा का स्वभाव है। तो इसके अंदर जो नव तत्व हैं उनसे आत्मा को भिन्न बताया है, और आश्रय पाप, आश्रय बंद होते हैं, उनके निरोधक संबर निर्जरा मोक्ष, उनकी भी चर्चा की है। तो वो कैसे की है, तो यहाँ पे सबसे पहले नव तत्वों से आत्मा को भिन्न बताया। तो नव तत्वों से आत्मा को कैसे भिन्न बताया, कि अहम एक को, मैं एक हूं, अर्थात जितने भी पदार्थ हैं, मतलब 9 पदार्थ हैं, तो उनमें पाप आश्रय को भी हम ग्रहण करते हैं, तो इनमें मैं इन सब से तो अलग ही हूं, और जो जीव द्रव्य है उससे भी अलग हूं। कैसे, कि जो जीव द्रव्य है वह सिर्फ मैं अपने जीव द्रव्य की बात चल रही है, अन्य किसी जीव की बात नहीं चल रही। तो इस कारण से व्यवहारिक न तत्व से भिन्न हुआ। फिर उसके बाद में इसमें जो सप्त तत्व है उनकी बात है, तो वो कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले अहम एक को खलु शुद्धो, इससे ही ये सिद्ध हो जाता है कि मैं, जो यहाँ पे जीव द्रव्य की बात आ रही है। फिर उसके बाद में अजीव द्रव्य, तो इनसे भिन्न जितने भी है वो सब अजीव द्रव्य है, ये हो गया। फिर उसके बाद में आश्रय बंद आते हैं, तो सव्वे एदे अर्थात इन सभी का जो पूर्व कथित आश्रय भाव है उन सब का, तो आश्रम में पुण्य पाप भी आ गए, और आश्रम के रूप में जो बंद होता है वह भी आ गया। फिर इन आश्रय और बंद का निराकरण करने रूप में जो होते हैं संवर निर्जरा मोक्ष, वे संवर निर्जरा मोक्ष कैसे हैं, तो तम ही ठिदो, अर्थात तम ही ठिदो, उसी में स्थिर होता हूं। तो उसी में स्थिर होने से क्या, कि संवर की परिभाषा है, तो मैं उसमें उसमें स्थिर होता हूं, ये संवर हुआ। फिर तच्चित्तो, उसी में लीन होता हूं, यहाँ पे निर्जरा हो गई। और खयम नेमी, इनका क्षय करता हूं, इनका क्षय करने से मुझे जो शुद्ध दशा है मेरी, मोक्ष अवस्था वह प्राप्त होगी। तो इससे मोक्ष तत्व भी घटित हो गया यहाँ पर। तो इसके बाद में मतलब हम सबसे पहले अहम शब्द की जो व्याख्या टीका से की गई है उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा, अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति, अर्थात क्या, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष हूं, अक्षुण्ण हूं, अनंत हूं, चैतन्य मात्र ज्योति हूं। तो अहम अयम, यहाँ पे अयम शब्द कहने से जितने भी जो परद्रव्य वगैरह है उन सबसे भिन्नता बता दी, कि मैं यह आत्मा, सिर्फ मेरी अपनी बात की गई है। यदि सिद्ध भगवान अरहत भगवान की भी बात करते तो क्या कहते, स्व आत्मा नहीं, स्व आत्मा नहीं, सो आत्मा, यानी उन आत्मा की बात करता हूं, अर्थात सिद्ध भगवान और अरहंत भगवान की बात होती। लेकिन कह रहे हैं कि अयम आत्मा, यानी इस ही आत्मा की, अपनी ही आत्मा की बात करता हूं। वह आत्मा कैसा है, प्रत्यक्ष है, अखंड है, अनंत है, और चैतन्य मात्र ज्योति है। तो प्रत्यक्ष कैसे है, तो प्रत्यक्ष एक तो केवल ज्ञान ज्योति से, अर्थात जो हमारा ज्ञान गुण है उसकी पूर्ण सामर्थ्य प्रकट होने पर प्रत्यक्ष होता है। और एक कैसे, अभी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बात आ रही है, दादा के प्रवचन हो रहे हैं उनमें, कि स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात आ रही है, कि जो हम आत्मा है उसको कैसे जान सकते हैं, अपने स्वानुभव प्रत्यक्ष के द्वारा जान सकते हैं। तो अभी हम जो जिस पर्याय में है, मनुष्य पर्याय में, उसमें तो हमें मतिश्रुत ज्ञान है मात्र। तो मतिश्रुत ज्ञान है, ये एक देश प्रत्यक्ष है, कि इनको मतलब संपूर्ण रूप से हम समर्पित कर देते हैं, तो इनसे भी हमें अनुभव में तो आएगा आत्मा, चाहे वह कम रूप में ही आए, लेकिन वह हमें अनुभव में तो आएगा। फिर प्रत्यक्ष से क्या ले सकते हैं, कि यह प्रत्यक्ष है, यह कहने से जितने भी जो क्रियाकांड वगैरह से जो आत्मा की प्राप्ति बताते हैं उन सब का भी इससे निराकरण हो जाता है।
ये कहते हैं कि ये मतलब ये ताबीज़ मान लो, तुम ऐसा कर लो, ये इतने उपवास कर लो, इन सब से तुम्हारा कार्य हो जाएगा। तो उन सब से भी बताया कि इन सब से नहीं होगा, यह तो प्रत्यक्ष अपने अनुभव करने से ही होगा। फिर अक्षुण्ण अर्थात अखंड है, यह आत्मा अनंत गुणों से व्याप्त है, और अनंत गुणों से व्याप्त होने के कारण अखंड है, असंख्य प्रदेशीपना है। तो आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत आत्मा अखंड है, अर्थात जो आत्मा के असंख्य प्रदेश है, आत्मा उन असंख्य प्रदेशों के होने से अखंड है। कैसे है? तो जो पुद्गल द्रव्य की बात आती है, वहां पे क्या कहते हैं कि जो पुद्गल द्रव्य है वह भेद और संघात से, यानी कि हम एक एक पुद्गल को जोड़ते जाएं तो एक बहुत बड़ा हमें मतलब जो पुद्गल का विश्व रूप है वो हमें प्राप्त होता है, और एक एक पुद्गल को हम मतलब कम करते जाएं तो हमें एक पुद्गल मात्र प्राप्त होता है। लेकिन जो यह आत्मा है वह इस प्रकार से अखंड नहीं है कि इसको मतलब हम एक एक जोड़ते जाएं घटाते जाएं, इस रूप से नहीं है। यह आत्मा तो अपने में ही है, मतलब एक एक गुण के अंदर समग्र गुण व्याप्त है, इस तरह से है यह आत्मा। अनंत है कि यह आत्मा है, इसका कोई भी अंत नहीं है, यह अनादि से है और अंत तक रहने वाला है। इस तरह से कह करके जो आत्मा है उसकी अनादि अनंतता भी सिद्ध होती है। फिर क्या कहा कि यह चैतन्य मात्र ज्योति है। चैतन्य मात्र अर्थात क्या? वही ज्ञाता दृष्टा रूप ज्योति है यह आत्मा। यह ज्ञाता दृष्टा रूप ज्योति है, अर्थात केवल ज्ञान ज्योति, या हम यहाँ पे जो 69-70 आता में 3 ज्योति की बात करते हैं ज्ञान के रूप में, कि सबसे पहले आत्मा, फिर आत्मा के बाद में जो सम्यक दर्शन रूप ज्ञान ज्योति है वो, और केवल ज्ञान रूप ज्योति है वो। तो हम इन तीनों को भी यहाँ पे ले सकते हैं। यह आत्मा एक चैतन्य मात्र ज्योति है, चैतन्य मात्र होने से अपने ही स्वभाव में रहता है। फिर यहाँ पे भी जो स्व चतुष्टय होते हैं आत्मा के, वो घटित होते हैं। कैसे होते हैं? तो सबसे पहले कहा कि यह प्रत्यक्ष है। सबसे पहले जो स्वद्रव्य कैसे होगा? अहम अयम आत्मा, कि मैं यह आत्मा, यह कहने से अपने स्वद्रव्य की बात आ गई। फिर उसके बाद में स्वक्षेत्र, स्वक्षेत्र कैसे? अक्षुण्ण अर्थात अखंड, यह अखंड है, असंख्य प्रदेशीपना है आत्मा के अंदर, तो इसके होने से आत्मा असंख्य प्रदेशीपना हो गया। फिर उसके बाद में क्या कहा? अनंत है, तो आत्मा काल अपेक्षा अनादि अनंत हो गया। फिर जो चैतन्य मात्र ज्योति बताई, यह आत्मा का स्वभाव बता दिया कि आत्मा का स्वभाव चैतन्य मात्र ज्योति वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अहम शब्द की बात बताई। अब ये जो गाथा है, इस गाथा को जिनने कहा है उनने इसको सबसे पहले अपने अनुभव में लिया होगा, तभी तो हमें बता रहे हैं। अनुभव में नहीं लिया होता तो कैसे बता देते? नहीं बता पाते तो हमें इसकी मतलब निर्णय नहीं हो पाता। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसनाचार्य कुंद आचार्य, इनने मतलब कुंद आचार्य ग्रंथ का निर्माण किया। फिर उसके बाद में जैसन्या जो आत्मख्याति है जो टीका, इसको मतलब अमृतचंद्र आचार्य लिखा है, तो उसने पहले उसको अपने अनुभव में तो लिया होगा, उसको अपने जीवन में अप्लाई तो किया होगा ना, तभी तो उसको उन्होंने लिया है। तो जैसे गुरुदेव जी है, वो क्या कहते हैं? अहो आत्मा के बारे में कहते हैं ना कि ये भगवान आत्मा, तो उनके अंदर अनुभव में है कि उनके अंदर प्रतिपल में अनुभव में आ रहा है कि भगवान आत्मा है। इसी प्रकार से दादा नहीं कहते, दादा कहते हैं ना कि संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अर्थात वे भी दादा हैं, उनको भी अपने अनुभव में है। तभी तो दादा जब भी अपने प्रवचन करते हैं तो इस पंक्ति को कहते ही हैं, उनको भी प्रत्यक्ष में अनुभव में है। संजीव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि तुमने इस गाथा को समझ लिया तो तुम्हें समय सार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब तुमने समय सार को पढ़ लिया, इस गाथा को पढ़ लिया, लेकिन इस गाथा का तुम्हें निरंतर चिंतन में रहना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, तभी ये तुम्हारा जो इस गाथा को पढ़ना सार्थक है। फिर इसी प्रकार फिर इसके बाद में जो भगवत गीता है उसके अंदर भी बताते हैं कि जो आत्मा है, कि भगवत गीता में भी कहा कि सर्व कर्म का फल त्याग कर करके तुम अपने आत्मा में नियंत्रित हो जाओ। अर्थात जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों को तुम त्याग करके अपनी आत्मा में नियंत्रित हो जाओ। कि वहां पे भी बता रहे हैं कि ये जो सर्व कर्म है, ये आश्रव है, ये दुख के कारण है, इनको छोड़ो, इनसे कुछ नहीं होने वाला, अपनी आत्मा में मात्र लीन हो जाओ। तो ऐसी वहां पे बात की है। फिर यहाँ पे जो जनागम का सार, ये वाली बात आ रही है ना कि इस गाथा के अंदर जनागम का सार भर दिया है। तो सार कैसे भर दिया? तो उत्तम चंद जी की बात आती है यहाँ पे कि उत्तम चंद जी नैरोबी गए थे, वहां पे वो प्रवचन करते थे, रोज सुबह शाम उनके प्रवचन रहते थे। तो वहां का जो मेयर है वो आया उनके पास,
उनने पूछा कि आप ये जो रोज जनाब की बातें करते रहते हो कि आत्मा ऐसा है, ये आत्मा ऐसा है, तो मुझे शॉर्ट में बता दो, मेरे पास सुनने को समय नहीं है, मुझे सार रूप में बता दो कि ये आत्मा मतलब आपका जनागम क्या कहता है, कैसा क्या है। तो उन्होंने क्या कहा, लुक इन नॉट आउट, अर्थात अपने में देखो, बाहर में मत देखो, अर्थात स्व में बस, पर से खस, और आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, और इतना करो तो बस। ऐसा खिंचन भाई भी कहते हैं कि अपने आत्मा में ही लीन हो जाओ। तुम अपने आत्मा में लीन हो गए तो यही इसी से सब हो जाने वाला है। पर से मतलब भिन्न, एकदम तुम भिन्न हो, पर से तुम्हें कुछ नहीं करना, मात्र उसे यथार्थ रूप से तुम्हें जानना है कि ये ऐसा है, क्योंकि तुम उसे यथार्थ रूप से जानोगे तो ही तुम उससे यथार्थ रूप से निवृत्त हो पाओगे। फिर दादा नहीं कहते कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और जो कछु है यही को विस्तार। दादा भी इसी बात को बताते हैं, जनागम का सार क्या है। फिर इसके बाद में हमारी अहम शब्द की व्याख्या हो गई। अब एक शब्द के संबंध में आचार्य क्या कहते हैं, तो अनादि अनंत नित्य उदित विज्ञान घन स्वभाव भावत्वाद एक, कि यह जो आत्मा है वह अनादि अनंत है, नित्य उदित है, नित्य उदय को प्राप्त है, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अनादि अनंत की बात की है, तो यह कह रहे हैं कि यह आत्मा अनादि से है। जिस प्रकार से जो कर्म वह अनादि से है, सभी जीव सभी द्रव्य अनादि से हैं, उनकी सत्ता है, अर्थात वो कभी भी मतलब न नाश को प्राप्त हुए न कभी उनकी मतलब उत्पन्न हुए। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि यह आत्मा अनादि अनंत है, इसकी कोई आदि नहीं है, ना ही इसका कोई अंत है। फिर उसके बाद में क्या बता रहे हैं, नित्य उदित है, अर्थात यह नित्य सूर्य की भांति नित्य उदय को प्राप्त है यह। फिर यह विज्ञान घन स्वभाव, तो यह विज्ञान घन स्वभाव की बात की, वही जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है आत्मा का, उसी स्वभाव की यहाँ पे बात की गई है। फिर इन सब से होने के कारण यह एक है। तो विज्ञान घन स्वभाव, इसको स्पष्ट करते हुए जो अनुशीलन है उसमें उदाहरण आया है। तो अनुशीलन में क्या कहा, जिस प्रकार से लोहार का हथौड़ा होता है, लोहार का हथौड़ा वो एकदम ठोस रहता है। अब यदि वो ठोस नहीं होगा तो वह दूसरे को पीटेगा कैसे, मैं दूसरे को पीटेगा तो क्या, वह दूसरे को पीटने जाएगा तो खुद ही पिट के रह जाएगा। और जैसे वह हथौड़ा कितना ठोस होता है कि उसमें एक छोटी सी कील होती है, वह भी उसके अंदर मतलब प्रवेश नहीं कर सके, इतनी रूप से वह ठोस होता है। तो यह आत्मा उसी प्रकार से विज्ञान घन है, जो ज्ञान है वह आत्मा में समग्र रूप से है। यह प्रत्येक पर्याय में आत्मा ज्ञान दर्शन से संपूर्ण है। फिर जैसे अपने जो गणित होता है उसके अंदर 3 चीजें आती हैं। तो सबसे पहले फुट की बात करते हैं, तो फुट के अंदर क्या लेते हैं, लंबाई, लंबाई ली। फिर उसके बाद में लंबाई और चौड़ाई को लेते हुए क्या बताते हैं, लंबाई और चौड़ाई को लेने से वर्ग की बात आती है। फिर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों ले लेते हैं तो उससे घन की बात आती है, कि घन की बात आती है। तो उसी ये आत्मा भी उसी प्रकार से, कैसे, तो आत्मा की लंबाई क्या है, अनादि अनंत, कि यह आत्मा अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, यह आत्मा की लंबाई हो गई। फिर उसके बाद में इसकी चौड़ाई कैसे है, तो इसकी चौड़ाई बताते हैं कि यह अक्षुण्ण अर्थात अखंड है, इसकी यह बहुत सारे प्रदेश, असंख्य प्रदेशों से व्याप्त है। यह असंख्य प्रदेशी बना होना, असंख्य प्रदेशी बना होने से यहाँ पे, असंख्य प्रदेशी बना होने से यहाँ पे, असंख्य प्रदेशी बना होने से इसमें जो आत्मा की जो चौड़ाई है उसकी बात आ गई। फिर जो मोटाई की बात है, तो उसमें मोटाई में क्या लिया आत्मा की मोटाई के अंदर, कि यह अनंत गुणों से व्याप्त है। ये अनंत गुण जो बताए ना आत्मा के अंदर, तो इन अनंत गुणों से व्याप्त होने के कारण ही आत्मा, अनंत गुणों से व्याप्त होने के कारण ही आत्मा कैसा है, विज्ञान घन स्वभाव है, विज्ञान घन स्वभाव है। फिर जैसे आचार्य इसका मतलब थोड़ा अलग अर्थ कैसे करते हैं, अलग अर्थ तो नहीं मतलब शब्दों में अलग है मात्र, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव। तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव और जो विज्ञान घन स्वभाव है, इसमें विशेष रूप से कोई भी अंतर नहीं है। जो टंकोत्कीर्ण कहा गया कि टांकी से उकेरे गए की भांति, कि जिस जैसे कोई भी पत्थर है उसमें हम टांकी से किसी भी का भी नाम वगैरह यदि कुछ भी लिख देते हैं तो वह कभी भी मतलब नाश को प्राप्त नहीं होने वाला। तो उसी प्रकार से यह जो अपना आत्मा है यह विज्ञान घन स्वभाव वाला है, यह ज्ञायक स्वभाव है, यह कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होने वाला है।
तो इस प्रकार से होने के कारण यह आत्मा एक है। फिर उसके बाद में दूसरा विशेषण, यहाँ पे आत्मा दूसरा विशेषण क्या कहा कि मैं शुद्ध हूं। तो शुद्ध कैसे हूं? सकल कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है। तो यहाँ पे क्या बताया कि सकल कारक चक्र की जो प्रक्रिया है उससे पार निर्मल अनुभूति मात्र होने से यह शुद्ध है। तो कैसे? तो अपने व्याकरण के अंदर 6 कारक आते हैं, मतलब संस्कृत के हिसाब से देखते हैं तो मतलब 8 विभक्तियां होती हैं, उनमें संबोधन को नहीं लेते और संबंध को नहीं लेते। संबंध को क्यों नहीं लेते? कि जो संबंध है उसका सीधा सीधा कर्ता के साथ में कोई संबंध नहीं है, इसके कारण से जो 6 कारक है उनकी बात करते हैं। तो कौन कौन से? तो कौन कौन से में सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और उसके बाद में आएगा अधिकरण। तो सकल कारक चक्र, तो सकल से ये जो 6 कारक है ये हो गए सकल चक्र, ये सकल कारक हो गए। अब ये जो सकल कारक हैं ये जो 6 कारक है ये भी 2 रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चय व्यवहार रूप में भी होते हैं और भिन्न अभिन्न षट कारक के रूप में भी होते हैं। तो वे कैसे है तो अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है, यह जो भगवान आत्मा है, ये जो सकल कारक चक्र की जो प्रक्रिया जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे उसकी प्रक्रिया से पार है, कि अर्थात समस्त पर्यायों से यह आत्मा पार है, निर्मल अनुभूति मात्र होने से यह शुद्ध है। तो यहाँ पे जो सकल कारक की बात की कैसे की है? तो सबसे पहले स्वकारक जो अपने निश्चय षट कारक है उनकी बात करते हैं। तो कैसे? कि सबसे पहले करता कि जो मैं आत्मा हूं, मैं अपने ही जो चैतन्य जो ज्ञान भाव है उनका करता हूं। फिर उसके बाद में कर्म कैसे? कि जो अपने जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है उन्हीं का मैं करता हूं, मैं वही मेरे कर्म है, मैं उन्हीं को करने वाला हूं। फिर करण, जो ज्ञान दर्शन जो ज्ञान स्वभाव है मेरा, मैं उन्हीं को ज्ञान दर्शन स्वभाव है, मैं उन्हीं को मतलब करने वाला, मतलब वही मेरे करण है, वही मेरे करने योग्य है और कुछ भी मेरे करने योग्य नहीं है। आत्मा है तो उसके मात्र करने योग्य है, उसका जो चैतन्य स्वभाव है वही है। फिर उसके बाद में संप्रदान कि जो ये चैतन्य स्वभाव है ये मेरे लिए ही है, मैं इसको अपने लिए कर रहा हूं, मुझे मतलब इसको जानने से मैं शुद्ध, मतलब इसको जानने से मुझे अपने आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूं। तो ऐसे संप्रदान। फिर उसके बाद में ऐसे अपादान का, अपादान कैसे? कि यह जो चैतन्य जो मात्र का कि ज्ञान दर्शन स्वभाव बताया, तो वह जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है उससे भिन्न नहीं है यह आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वभाव से युक्त है यह आत्मा। फिर अधिकरण, जो आत्मा है उसके स्वभाव जो ज्ञान दर्शन है वही इसके आधार रूप से है, आधार रूप इसके ही आधार रूप से है, अर्थात जो आत्मा की सत्ता है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, इसी के होने से आत्मा है। यदि आत्मा में ज्ञान दर्शन ही नहीं है तो आत्मा आत्मा ही नहीं है। फिर इसके ऐसे तो निश्चय षटकारक हुए। फिर व्यवहार षटकारक कैसे? कि जो परद्रव्य है उनको मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं, इस तरह से करता घटाया। फिर कर्म, मैं परद्रव्य को कर सकता नहीं हूं। फिर करण, परद्रव्य है वो मेरे करने योग्य नहीं है। फिर संप्रदान, जो परद्रव्य है परद्रव्य में मतलब परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, मैं उनकी मतलब किसी भी प्रकार से उनका मतलब सहायता रूप ले लो, कैसे भी ले लो, मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकता हूं। फिर उसके बाद में अपादान कि यह जो आत्मा है ये परद्रव्य जितने भी हैं उनसे भिन्न है, इनसे मतलब इनका कुछ भी नहीं कर सकता, और जो ये परद्रव्य है ये आत्मा के आधार नहीं हो सकते, आत्मा इनका किसी भी प्रकार से आधार नहीं है, आत्मा इनका किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकता, मात्र इनको जानता ही है। और इस सब जो प्रक्रिया, इन जो 6 चीजों की हमने बात की, इन सब की प्रक्रिया से पार, इन सब पर्यायों से पार जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभावी जो अपनी आत्मा है उसका अनुभव मात्र होने से शुद्ध है। तो इस प्रकार से हमने अब आज की चर्चा में आत्मा के 2 विशेषणों की चर्चा की। सबसे पहले आत्मा की मतलब आत्मा एक है इस बात की, और आत्मा शुद्ध है इस बात की हमने चर्चा की है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे इसी बात के साथ।